हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदुओं ए 2,1, और बी 5, -8, 3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, जिसमें हमें समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें विभाजन सूत्र लिखना होगा। तो देखो भाई, हमारा जो विभाजन सूत्र है, यहाँ अंत विभाजन सूत्र का प्रयोग होगा। तो हमारा x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। y बराबर हमारा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। z बराबर हमारा होता है m1 z2 प्लस m2 z1 बटा में m1 प्लस m2, जहाँ m1 और m2 हमारे रेखा को विभाजित करने वाला अनुपात है, और x y z है वो हमारा विभाजित बिंदु है। तो देखो ये हमें दो बिंदु दिए गए हैं प्रश्न के अंदर। पहला बिंदु है हमारे पास a और दूसरा बिंदु है b। तो ये एक रेखा के हमारे पास है दो बिंदु है। तो यहाँ से देखो भाई, ये बिंदु हो गया हमारा a 2,1,3, और ये हो गया हमारे पास b 5, -8, 3। तो समत्रिभाजित अर्थात समान तीन भागों में बांटना है हमें। तो ये हमारे समान तीन भाग हो गए, जो कि हमें सी बिंदु और डी बिंदु है, तो इसको समान तीन भागों में बांट रहे हैं। तो इसका अनुपात होगा एक, इसका भी होगा एक, और इसका भी होगा एक। तो हम बात करें सी बिंदु के लिए पहले। तो सी बिंदु के लिए हम देखते हैं, तो ए से सी तक एक है, और सी से हमारा बी तक है वो एक और एक है, दो हो जाए, क्योंकि हमारे को ए और बी को मिलाने वाले को याद करना है। तो हम इसकी बात करें सी के लिए, तो 1:2 होगा। तो यहाँ से हमारा जो m1 अनुपात है m2 आ गया, वो होगा 1:2, क्योंकि सी है बिंदु है वो ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। तो यहाँ से हमारे पास अनुपात आ चुका है। तो अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो भाई, x बराबर हमारा हो जाएगा m1 का मान है 1, गुणा में x2 का मान है हमारे पास 5, प्लस m2 का मान है 2, गुणा में x1 का मान है 2, बटा में हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। यहाँ से देखो भाई, x बराबर हमारा आ जाएगा 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, प्लस हमारा 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, बटा में 1 और 2 3। तो x बराबर आ गया 9/3। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 3। इसी तरह हम y के लिए बात करेंगे। तो देखो भाई, y बराबर है m1 का मान है 2, गुणा में हमारे पास y2 का मान है वो है -8 है, प्लस हमारे पास m2 का मान है वो 2 है, गुणा में y1 का मान है वो 1 है, बटा में m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, तो y बराबर आ गया 1 को -8 से गुणा किया तो -8, प्लस 2 को 1 से किया 2 बटा में 3। तो y बराबर -8 प्लस 2, तो -6/3। तो यहाँ से आ गया -2। अब हम z के लिए बात करेंगे। तो z बराबर m1 का मान है 1, गुणा में z2 का मान है वो हमारे पास है 3 है, प्लस m2 का मान 2 है, गुणा में z1 का मान है वो हमारे पास -3 है, बटा में m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ से 1 प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से z बराबर हमारा आ जाएगा 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस 2 को 3 से गुणा किया 6, बटा में 3। तो यहाँ से z बराबर आ जाएगा हमारे पास है -3/3, तो बराबर आ गया 1। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे जो सी बिंदु का निर्देशांक है, क्योंकि सी बिंदु है वो हमें इस रेखा को 1:2 में विभाजित करता है। तो सी बिंदु होगा वो हमारा यहाँ से होगा। देखो x का जो मान है वो हमारे पास है 3, और y का -2। तो यहाँ लिख देंगे हम 3, -2, z का मान है 1। तो ये हमारा बिंदु सी है। और अब हम बात करेंगे डी के लिए। तो देखो बिंदु डी रेखा ए बी को 2:1 में विभाजित करता है। क्योंकि हम देखेंगे यहाँ, तो डी बिंदु की बात करेंगे। तो देखो भाई, डी बिंदु के इधर ए से डी तक एक और एक 2 हो गया, और इधर एक है, तो ये 2:1 में विभाजित करता है। तो अब हम डी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो देखो भाई, पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स बिंदु, एक्स निर्देशांक है डी का वो, तो m1 तो 2, गुणा x2 का जो मान है वो हमारे पास है 5, तो गुणा में 5 है, प्लस 1 m2 का मान है 1, गुणा हमारे पास जो x1 का मान है वो है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, बटा में
2 प्लस 1, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 2 1 कम 2 बटा में 2 और 1 3, तो x बराबर आ जाएगा 12 बटा में 3। तो यहाँ आ चुका है हमारे पास 4। फिर हम बात करेंगे y के लिए, y बराबर है m1, तो 2 गुणा y 2 का मान है वो हमारे पास है -8, तो गुणा में यहाँ -8 आ जाएगा, प्लस हमारे पास m2 का मान है 1, गुणा में हमारे पास जो y1 है, y1 का मान है वो हमारे पास है 1, तो गुणा में यहाँ 1 आ जाएगा, बटा में 2 प्लस 1, तो 2 को -8 से गुणा करते हैं तो माइनस का 16 आता है, तो यहाँ से देखो भाई y बराबर आ जाएगा -16, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 बटा में 2 और 1 3, तो y बराबर आ गया -15 बटा में 3, तो बराबर आ जाएगा -15 में 3 का भाग देंगे तो -5। अब हम जेड के लिए बात करेंगे तो देखो जेड बराबर है m1 का मान है 2, गुणा में हमारे पास जेड दो का मान है 3, प्लस हमारे पास m2 का मान है 1, गुणा में हमारे पास आएगा जेड एक का मान है हमारे पास -3 बटा में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1, तो जेड बराबर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस माइनस -3 एकम 3 बटा में 3, तो जेड बराबर हमारा आ गया 3 बटा में 3 बराबर आ गया 1। तो अब यहाँ से हम डी बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे तो देखो भाई हमारे पास डी बिंदु के निर्देशांक है वो आए हैं 4, -5, 1। तो देखो भाई यहाँ से हम लिखेंगे बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 3, -2, 1 व 4, -5, 1 है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।